दोस्तों, प्रेगनेंसी का 9वां महीना बहुत ही खास होता है। 9वें महीने में कुछ महिलाएं अपने आने वाले शिशु की तैयारियों में लगी रहती हैं, तो कुछ महिलाओं को डिलीवरी की टेंशन भी सता रही होती है। हालांकि डिलीवरी की चिंता लगभग सभी महिलाओं को होती है, लेकिन प्रेगनेंसी के 9वें महीने में शिशु का विकास कितना हुआ होता है, आपको इस दौरान क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, किस तरीके से आपको खुद को नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार करना है, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि 9वां महीना प्रेगनेंसी का लगभग 40 हफ्ते का समय होता है और 9वें महीने में कदम रखने का मतलब है कि आप प्रेगनेंसी के 36 से लेकर 40 हफ्ते के बीच में प्रवेश कर चुकी हैं और ये वो समय होता है जब आप कभी भी शिशु को जन्म दे सकती हैं। इसलिए इस दौरान आपको विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। बात करें 9वें महीने में शिशु के विकास की, तो इस दौरान शिशु लगभग पूरी तरीके से डेवलप हो चुका होता है, यानी कि उसका विकास तो पूरा हो चुका होता है, उसकी हड्डियां मजबूत हो चुकी होती हैं, कठोर उसकी हड्डियां हो चुकी होती हैं, लेकिन सिर्फ सर की हड्डियां उसकी अभी भी लचीली रहती हैं। और वो इसलिए क्योंकि जब शिशु जन्म लेता है तो सबसे पहले उसका जो सर है वो बर्थ कैनाल पर आता है और जन्म के समय यानी कि डिलीवरी के समय शिशु का सर ही पहले बाहर आता है। तो ऐसे में जब शिशु जन्म ले लेता है तो उसके बाद धीरे धीरे उसका जो सर है यानी कि जो स्कल है वो धीरे धीरे हार्ड होना शुरू होता है। तो जन्म के समय शिशु का सर काफी लचीला होता है। इसके अलावा 9वें महीने में शिशु के वजन की बात करें तो शिशु का वजन लगभग 2.5 से लेकर 3 किलोग्राम तक हो चुका होता है और शिशु की लंबाई लगभग 9 से लेकर 20 इंच तक हो चुकी होती है, यानी कि इस समय शिशु पूरा डेवलप हो चुका होता है। तो सबसे पहले जब शिशु हेड डाउन करता है तो वो पेल्विक एरिया में अपना हेड फिक्स कर लेता है और इस कंडीशन में शिशु की मूवमेंट आपको काफी कम महसूस होती है। कम का मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल भी मूवमेंट महसूस नहीं होगी। कम का मतलब ये है कि आपको 7वें और 8वें महीने के कंपेयर में 9वें महीने में थोड़ा हलचल कम महसूस होती है, लेकिन शिशु किक करता रहता है, अपने हाथ पैरों को मूवमेंट करता रहता है। तो मूवमेंट पर आपको 9वें महीने पे खास तौर पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि अगर मूवमेंट कम हो रही है या फिर काफ़ी देर तक शिशु ने मूवमेंट नहीं की है तो ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि नॉर्मल डिलीवरी का समय नज़दीक आ चुका है। इसलिए 9वें महीने में आपको शिशु की मूवमेंट पर नज़र रखनी है। इसके अलावा कई बार ये भी होता है कि नॉर्मल डिलीवरी की टेंशन को लेकर गर्भवती महिलाएं स्ट्रेस लेने लगती हैं, काफी ज्यादा चिंता करने लगती हैं, जिसकी वजह से वो रात को अच्छे से सो भी नहीं पाती या फिर रात को सोते वक्त उन्हें अचानक से डरावने सपने भी आने लगते हैं। तो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो सबसे पहले आपको बता दूं, स्ट्रेस आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि कई बार स्ट्रेस होने की वजह से प्रीटर्म डिलीवरी का खतरा भी होता है, यानी कि शिशु समय से पूर्व जन्म भी ले सकता है, जो आपके लिए भी सही नहीं है और आपके शिशु के लिए भी नहीं। यहाँ तक कि कभी कभी ये भी होता है कि 9 महीने कंप्लीट हो चुके होते हैं लेकिन फिर भी लेबर पेन्स स्टार्ट नहीं होते हैं, क्योंकि जिन हार्मोन से लेबर पेन आना होता है यानी कि ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जो है वो रिलीज नहीं हो पाता और लेबर पेन्स स्टार्ट नहीं हो पाते। इसके साथ ही बात करें कि गर्भवती महिला यानी कि आपके शरीर में इस दौरान क्या क्या चेंजेस होंगे, तो सबसे पहला चेंज आपको ये दिखाई देगा कि पेट अब आपका काफी बढ़ चुका होगा, यानी कि प्रेगनेंसी के 5वें महीने से पेट निकलना शुरू होता है, लेकिन 9वें महीने तक आते आते आपको पेट काफी ज्यादा बाहर की ओर निकला हुआ महसूस होगा। कभी कभी पेट नीचे की तरफ भी लटकने लगता है जब शिशु हेड डाउन कर लेता है। सांस लेने में आपको आसानी होने लगती है, क्योंकि ऊपर का हिस्सा जो है पेट का वो खाली हो जाता है और फेफड़ों को अच्छे से जगह मिल रही होती है। इसके अलावा आपको जोड़ों में या कमर में दर्द महसूस हो सकता है, पहले भी हो रहा होगा लेकिन अब ये दर्द थोड़ा बढ़ सकता है। वाइट डिस्चार्ज आपको काफी ज्यादा होने लगेगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि वाइट डिस्चार्ज अगर आपको हो रहा है और वाइट डिस्चार्ज के साथ ब्लड आपको नजर आ रहा है या ब्लड के रेशे नजर आ रहे हैं या फिर ये डिस्चार्ज पिंक कलर का है, तो ऐसे में भी आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अदरवाइज वाइट डिस्चार्ज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 9वें महीने में आम बात होती है। इसके अलावा वजन अब आपका 11 से लेकर 16 किलोग्राम तक बढ़ चुका होगा और इसके बाद आपको वजन में बहुत ज्यादा चेंजेस नजर नहीं आएंगे। पेट में आपका हल्का फुल्का दर्द इस दौरान होता ही रहता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि पेट में अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है अचानक से, तो ऐसे में आपको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है, क्योंकि हो सकता है कि आपको लेबर पेन शुरू हो चुके हों लेकिन आपको इसका एक्सपीरियंस नहीं होगा। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में अक्सर फॉल्स लेबर पेन्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस कंडीशन में आपको ये पता होना चाहिए कि फॉल्स लेबर पेन्स और एक्चुअल लेबर पेन में क्या डिफरेंस होता है। तो फॉल्स लेबर पेन जब आपको स्टार्ट होते हैं तो आप अगर अपनी पोजीशन बदलती हैं या आप कुछ मीठा खाती हैं या ठंडा पीती हैं तो कुछ समय के बाद आपका पेट दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपको एक्चुअल लेबर पेन स्टार्ट हुआ है तो ये दर्द आपको पीठ की तरफ से पेट के आगे तरफ पहुंचेगा, धीरे धीरे पैरों में बढ़ता चला जाएगा और ऐसे में आप पोजीशन बदलें, कुछ खाएं पिएं या कुछ भी करें, ये दर्द बढ़ता ही चला जाता है। जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ेगा ये दर्द धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये वो कंडीशन है जब आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है।
इसके अलावा दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर वाटरी डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है एमनियोटिक फ्लूइड की थैली फट चुकी है और ये भी इमरजेंसी कंडीशन होती है। म्यूकस प्लग अगर निकल चुका है यानी कि डिस्चार्ज के साथ साथ बहुत ज़्यादा गुलाबी कलर का डिस्चार्ज हुआ है तो ये भी कंडीशन है कि आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। ऐसे में भी डिलीवरी जल्द से जल्द करवानी होती है। तो प्रेगनेंसी के 90वें महीने में जब आप इन बातों का ध्यान रखती हैं, आप हर मूवमेंट को ट्रैक करती रहती हैं, तो डिलीवरी के समय आपको काफ़ी आसानी होती है और प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं होती है। लेकिन प्रेगनेंसी के 90वें महीने में अपने खाद्य पदार्थों पर विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। जो भी आप ले रही हैं कोशिश करेगा कि वो पोषण युक्त हो, यानी कि आप कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे कि डिलीवरी के समय आपको कोई परेशानी हो या इन्फेक्शन होने के चांसेस हों। साथ ही आप पानी का सेवन अच्छी मात्रा में करिएगा क्योंकि बॉडी में फ्लूइड का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। पानी की कमी अगर इस दौरान होती है तो ऐसे में भी डिलीवरी में समस्याएं होती है। खून की कमी आपकी बॉडी में नहीं होनी चाहिए क्योंकि डिलीवरी के समय खून बॉडी में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। तो डाइट में आप इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। हेल्दी डाइट लीजिएगा और अच्छे से अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करेगा और 90वें महीने में अपना खास तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखेगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।